मीनू जैन बड़ौत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पर्यूषण पर्व क्यों मनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है। पर्यूषण पर्व एक कथा आती है। पर्यूषण पर्व में साल में 3 बार होते हैं और भादों के मनाने का अर्थ है कि ये सब अपने उस समय के जो नक्षत्र होते हैं 10 लाक्षण पर्व के, भाद्र पक्ष एक ऐसा है 11 महीनों में, दो तरफ से मैं बता देता हूं। एक ज्योतिष के अनुसार पूरे 12 महीनों में सबसे अशुभ पक्ष है भाद्र पक्ष, सबसे अशुभ। यानी भाद्र पक्ष जो है लौकिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अपावन है। कोई सब कार्य बंद भादों में, सावन तक फिर भी चलेगा, सावन का महीना फिर भी मान है, लेकिन भाद्र पक्ष के लिए सबसे अशुभ माना गया। और कुंवार के 15 दिन, ये 1.5 महीने पूरे अशुभ माने जाते। इसलिए जब अशुभ प्रकृति को वर्णन करती है तो अशुभ के दिन जब संकट आता है तो उस दिन धर्म ज्यादा करना चाहिए। इसलिए भाद्र पक्ष में भारत का हर संप्रदाय सबसे ज्यादा धर्म किस पक्ष में होते हैं? भादों। 16 कारण भादों में, 10 लाक्षण पर भादों में, उधर वैष्णव दर्शन के भी आदि जो कार्यक्रम होते हैं वे सब भादों। पूरा भादों धर्म कार्यों से मग्न है, क्योंकि अशुभ नक्षत्र अशुभ समय होने से, धर्म के कार्य करने से उस शुभ नक्षत्रों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए भाद्र पक्ष को ज्यादा। और कथा के अनुसार 10 लाक्षण पर्व की एक कथा है, उस कथा के अनुसार ये 10 लाक्षण पर्व, जैसे रोहिणी व्रत हुआ, जैसे और भी व्रत होते हैं, रवि व्रत हुआ, इन सब के पीछे कथा है। इसी प्रकार 10 लाक्षण पर्व के पीछे कथा है, उसके अनुसार ये मनाए जाते हैं। 10 लाक्षण पर्व कब से चले, कैसे चले, उस कथा के आधार पर तो है, लेकिन कथा के पहले 10 लाक्षण पर्व कब से चले, कहाँ से चले, इसका कोई वर्णन मूल सिद्धांत ग्रंथों में नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों में मात्र 2 पर्वों का वर्णन मिला है। एक तो अष्टान का पर्व का, पूज्यवर्य वृषभ महाराज तलोय परिणति के अंदर जिसे अनादि अनंत पर्व कहा, और एक अष्टमी चतुर्दशी का पर्व। ये 2 पर्वों के संबंध में आगम में परंपरा है। 10 लाक्षण पर्व कब से चले, कितने समय इनका हुआ, कहीं भी इसका कोई उल्लेख शास्त्रों में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कथा से जरूर है। तो कथा न्याय के अनुसार बहुत सारे व्रत आज वर्तमान में चलते हैं, 10 लाक्षण पर्व को भी मान्यता मिलना चाहिए और करना ही चाहिए। गृहस्थों को उसमें मुनि बनने की शिक्षा मिलती है, साधना करने की शिक्षा मिलती है, आराम परिग्रह त्याग करके धर्म ध्यान का माहौल बनता है, इसलिए करना ही चाहिए।